किसानों को रीच आउट करना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। दिल्ली में वो किसान अभी भी डटे हुए हैं, आप वहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, क्या इससे हासिल होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, और अगर वो भ्रमित कर रहे हैं तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? इन किसानों को समझाना भी आपकी सरकार की चुनौती। हालांकि अच्छी बात यह है कि जनता अब इस खेल को समझ गई है। जिस मैच्योरिटी को आज लोगों ने डिस्प्ले किया है वो कमाल की मैच्योरिटी है। वो 2010 में भी लोगों ने उसी तरह से किया था। वो सुबह से कुछ हुआ नहीं है तो कुछ लोग परेशान हो गए कि कुछ हुआ नहीं है। कुछ होने ही वाला नहीं था, क्योंकि लोग इसकी असलियत जानते थे, इस राजनीति की असलियत जानते थे। रटी रटाई बातें करते हैं योगी आदित्यनाथ, बिना समझे ही बताए जा रहे हैं। बस एक ही लाइन है आप लोगों की, विपक्ष भ्रमित कर रहा है किसानों को। आपको उन किसानों की फिक्र नहीं है जो 2 डिग्री के तापमान में रात की इस ठंड में बाहर सो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं, 62 करोड़ लोगों ने इस देश के उस बिल को फाड़ा है। आप मुझे कहते हैं मेरे सवाल के जवाब पर कब आएंगे सर? मेरे सवाल के जवाब पर कब आएंगे? सत्र क्यों नहीं? अगर कोरोना का असर कम हो रहा है तब भी, ज्यादा है तब भी, परेशानियां हैं तब भी, संसद तो चलनी चाहिए। किसान बैठे हुए हैं सरहद पर, सत्र क्यों नहीं? चर्चा क्यों नहीं? हर बात पर राहुल गांधी नहीं आते, इसलिए राहुल गांधी के अटेंडेंस और उनके व्यवहार से भी तो देश नहीं चल सकता ना। आप किसान बनकर आएंगे, आपको बाहर कर देगा। तो आप जैसे ही पब्लिक बनते हैं आप उसके लिए कुछ नहीं होते हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही डेमोक्रेसी को किल किया जाता है, मीडिया से ही लोकतंत्र बनता है। लेकिन हम इस वक्त जो देख रहे हैं कि इस मीडिया के जरिए लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। तो वो एक उसी तरह से आपको आने वाले समय में आपको इस देश में पूरे राज्य से लेकर सेंटर के स्तर पर आपको एक बेहतर मीडिया के लिए आपको अब लड़ना है, क्योंकि आप अपना समय देते हैं और पैसा देते हैं, है ना। तो आपको वो संघर्ष करना है कि आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। इतना आसान नहीं है सर। वही क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग एज ए एनआरआई, आई एम लिविंग हियर पास्ट 20 ईयर एंड आई एम फ्रॉम गुजरात, ओके। तो वही जब भी न्यूज चैनल पे ऐसे न्यूज देखते हैं तो एज ए इंडिविजुअल एनआरआई क्या कर सकते हैं देश के लिए, और हम लोग कैसे कुछ ऐसा कुछ कमिटी। मैं सबसे आसान काम बताता हूँ। जहां जहां स्टेडियम में आपको समोसा और रसगुल्ला देके ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है, वहां जाइए और एक प्लेकार्ड लेके जाइए कि प्लीज मीडिया को जरा इससे अलग रखिए। सिंपल, ठीक। और जिन चैनलों को आप देख रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए उसमें फैसला लेना पड़ेगा आपको कि अगर कोई अखबार नहीं सुधरता है, अगर इस तरह से चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए। जब उसमें सूचना नहीं होगी तो फिर अखबार लेके करेंगे क्या? आप सूचना के पैसे दे रहे हैं ना, वो पैसा आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे दीजिए, ठीक। और बजाय उनका फोटो लगा लीजिए अपने घर में। ये कितना सुंदर डील है। तो उस पैसे से जनता की भी मदद होगा और आपको ऐसे टेलीविजन से छुटकारा भी मिलेगा। नहीं, ये देखिए, ये इस मीडिया के खराब होने से बदनामी उन पे भी आ रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो उनसे कहें कि भाई अब छोड़ो मुझे, तुम लोग अपना जर्नलिज्म करो, तुम्हारे काम की वजह से मैं भी बदनाम हो रहा हूं। तो उनको ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन अब वो खेल इतना आसान रहा नहीं, अब वो नहीं टूटने वाला है। तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आपके गुजरात में तो फिर भी देखिए, मुझे जो पुरस्कार मिला मैग्सेसे अवार्ड, आपको पता है हिंदी के अखबारों ने छापा नहीं, है ना। ये क्या है? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में। और मैं तारीफ करता हूँ, सारे गुजराती अखबारों में तो ऐसा था जैसे लग रहा था मैं पैदा बड़ौदा में हुआ हूँ, है ना। आप बड़ौदा के हैं और इतना प्रोफाइल मेरा छप रहा था हर दूसरे दिन। मैंने कहा अभी भी छप रहा है ये। मैंने कहा भाई क्या बात है। मैंने गुजरात के लोग तो बड़े शानदार हैं। तो ये भी देखिए कि उनका देखिए, हालांकि उनके नेता कोई और है, लेकिन वो, ये सुंदर बात है ना कि वो, उनमें इतनी हिम्मत है कि एक और आवाज, एक और चेहरे के लिए उनके पास जगह है ना। लेकिन आप हिंदी अखबारों में ही, मेरे ही गांव के, मेरे जिले के अखबारों में जगह नहीं है, मेरे पटना शहर के अखबार में मेरे बारे में कोई सूचना नहीं छपती है। बताइए, ये हालत है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम इस स्थिति पे क्यों? गुजरात से सीखिए। गुजरात के कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें मेरे बारे में, मेरी किताब के बारे में छपा नहीं होगा। खूब छपा है।